गुरुग्राम ग्रेड पीजी सेक्टर 69, जहां पे एक लड़की अपने लिव इन पार्टनर के साथ रह रही थी। लेकिन इस लड़की के साथ यहाँ पे कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। उसके पार्ट में सैनिटाइजर डाल के उस पर आग लगाई जाती है। इसके अलावा उस लड़की पे यूरिनेट किया जाता है और उसको ये यूरिन पीने के लिए मजबूर भी किया जाता है। ये इंसिडेंट बहुत पुराना नहीं बल्कि 2026 के ही फरवरी मंथ का है। और अगर आपको लग रहा है जो कुछ भी मैंने बताया वो बहुत भयानक था, तो अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। इस लड़की ने जो कुछ भी झेला वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इनफैक्ट मैं ही खुद को प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहा था इस इंसिडेंट को शेयर करने के लिए। लेकिन साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो रिलेशनशिप में हैं या फिर रिलेशनशिप में आने वाले हैं, वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से सीखें। लेकिन हमारी पिछली वीडियो की तरह अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बेहतर होगा आप वीडियो से दूरी बना के ही रखें। इंसिडेंट की शुरुआत होती है 18 अगस्त 2025 में गुरुग्राम से, जहां पे जीडी गोयनका नाम के एक कॉलेज में एक त्रिपुरा की लड़की एडमिशन लेती है। ये लड़की बीएससी बायोटेक में एडमिशन लेती है, जिनकी उम्र 19 साल थी। इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ डेटिंग एप्स यूज करना शुरू करती है। इस तरह की एप्स को यूज करना यंगस्टर्स में बहुत नॉर्मल सी बात है। ये लड़की भी इसी तरह से करती है और क्योंकि इस लड़की का नाम रिवील नहीं किया गया फॉर सम ऑब्वियस रीजंस, इसी के चलते हम इस लड़की का नाम यहाँ पे रिवील नहीं करेंगे। खैर 6 सितंबर 2025 में इस लड़की की एक लड़के से बात होना शुरू होती है। ये जो लड़का है इसका नाम शिवम और ये नरेला का रहने वाला था। धीरे धीरे दोनों में बातें बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। पहले दोनों में दोस्ती होती है, उसके बाद दोस्ती से कुछ बढ़ के और उसके बाद दोनों प्लान करते हैं सितंबर के लास्ट वीक में ही मिलने का। नरेला का जो घर था शिवम का, वहां पे शिवम के अलावा उस रात कोई भी नहीं था। इसी के चलते वो इस लड़की को अपने पास मिलने बुलाता है। लड़की भी शायद एक रिलेशनशिप सीख कर रही थी। इसी के चलते वो इससे मिलने इसके घर पहुंचती है नरेला में, जहां पे दोनों की बातचीत होती है। और इस समय तक शिवम ने इस लड़की को शादी का झांसा देना शुरू कर दिया था। वो हमेशा कहता था कि वो इससे शादी करेगा और इसी अवज में ये दोनों फिजिकल भी होते हैं, इंटीमेट भी होते हैं शिवम के इस नरेला वाले ही घर में। अब इस तरह का पैटर्न अगर आप समझेंगे तो बहुत बार होता है। जब भी कोई कपल इंटीमेट होता है तो उसके बाद बहुत फ्रीक्वेंटली उनमें बातें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ये जो कन्वर्सेशंस होती हैं ये और भी डीप होना शुरू हो जाती हैं। शिवम और इस लड़की के बीच भी यही होना शुरू हो जाता है। बातें जैसे ही गहरी होनी शुरू हो जाती हैं, प्यार भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट लड़की बहुत गहरे प्यार में थी इस लड़के के साथ और इसी के चलते अक्टूबर और नवंबर के मंथ में ही ये दोनों गुरुग्राम के सेक्टर 33 ओवर होम्स सोसाइटी में एक अपार्टमेंट ले लेते हैं और इस अपार्टमेंट में दोनों लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। लड़की ने अपनी जो स्टेटमेंट दी वो 7 मिनट की वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास पहुंची, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीजें थी जो हम आपको सुना नहीं सकते। कुछ चीजें हैं जो सुनाने लायक हैं या फिर जो पब्लिकली हम शेयर कर सकते हैं, वो आपको मैं वीडियो में थोड़ा आगे सुनाऊंगा। लड़की ने बताया कि जब वो यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, इस दौरान शिवम को उस पर डाउट होना शुरू हो जाता है फॉर नो रीजन। कभी कभार रिलेशनशिप में कुछ लोगों का नेचर इस तरह से होता है, वो इतने पॉजेसिव होते हैं कि अगर उनका पार्टनर चीट ना भी कर रहा हो तो उनका दिमाग उनका दुश्मन हो जाता है और उनको ये बताना शुरू कर देता है कि उनका पार्टनर उन पे चीट कर रहा था। शिवम को भी इसी तरह से लगना शुरू हो जाता है और इसी के चलते शिवम और ये लड़की 2026 जनवरी में ग्लोबल हाइट धुनेला में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पे भी ये दोनों लिव इन में ही रह रहे थे, लेकिन लड़की ने बताया कि शिवम ने अपना असली रूप यहाँ पे बताना शुरू किया। इतना भयानक हो गया था वो इस रिलेशनशिप में कि इस लड़की को उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शिवम को इस लड़की पे डाउट था। इसी के चलते वो उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि अभी तक ये बात दोनों के घरों पे पहुंच भी चुकी थी। दोनों के घर वाले इनफैक्ट प्लान भी कर रहे थे कि दोनों की शादी भी करवा देंगे जब उनकी उम्र होगी, जब दोनों सेटल हो जाएंगे। और इसी बीच जब शिवम ये सब कुछ कर रहा था तो इस लड़की को डराता भी रहता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में मैनिपुलेट भी करता रहता है, तो दैट वो अपनी फैमिली से शेयर ना करे और उनका ये रिलेशन खत्म ना हो। लड़की भी कहीं ना कहीं शरीफ थी और ये बातें सुन लेती थी, समझ लेती थी और जो कुछ भी हो रहा था उसको अपने तक ही रख लेती थी। शिवम का ये शक या फिर इस लड़की के साथ इस तरह की चीजें करना उसके दिमाग पे इतना हावी हो चुका था ये सब कुछ कि 13 फरवरी को वो फिर से शिफ्ट होने का प्लान करते हैं और वो गुरुग्राम के ग्रेड पीजी सेक्टर 69 में शिफ्ट हो जाते हैं। लड़की ने बताया वहां पे भी शिवम का जो नेचर था वो बदलता नहीं है, बल्कि जितना पहले वो खतरनाक था उससे भी कहीं ज्यादा भयानक हो जाता है और चीजें इतनी एक्सट्रीम हो जाती हैं जो कोई भी इंसान सहन ना कर सके। सहन करना तो छोड़िए, जो इंसान सुनेगा भी उसका भी खून खोल जाएगा। इस वक्त तक शिवम को ये समझ आ चुका था कि ये लड़की अपने लिए लड़ेगी नहीं,
किसी से शेयर करेगी नहीं, और इसी के चलते 16 फरवरी से ही वो उसको मारना पीटना शुरू कर देता है बहुत बुरी तरह से। लड़की ने बताया 16 फरवरी 2026 से ही शिवम सबसे पहले उस लड़की के सर पे स्टील की एक बोतल दे मारता है, और उसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरता तो कभी कभार जब उसका मन करता, जब उसको गुस्सा आता, तो कभी वो इस लड़की का सर अलमीरा से मारता तो कभी बेड से दे मारता। और इसके अलावा वहां पे मिट्टी का एक पानी का मटका भी रखा हुआ था, वो भी शिवम ने इस लड़की के सर पे ही तोड़ दिया था। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी, लड़की जानती नहीं थी कि शिवम आगे आगे क्या करने वाला है। इस सब के दौरान ही शिवम ने इस लड़की के कुछ आपत्तिजनक वीडियोस भी बना के रखे थे, जिनसे वो उसको डराता रहता था कि अगर वो किसी से कुछ कहेगी, किसी को कुछ बताने की कोशिश करेगी, तो इन वीडियोस को भी वो पब्लिक कर देगा, जिसकी वजह से उसकी बहुत बदनामी होगी। और चीजें इतनी भयानक होती जाती हैं कि 16 फरवरी के बाद 17 फरवरी को शिवम उसके पार्ट में सैनिटाइजर डालता है, जिसके बाद आग लगाना शुरू कर देता है। इनफैक्ट वो उसको डराता भी है, उसको कहता है कि वो उसकी मार मार के ये हालत कर देगा कि वो ढंग से चल भी नहीं पाएगी, इनफैक्ट वो कभी माँ भी नहीं बन पाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे वो इस लड़की को डराता रहता था। वो कहता था कि वो उसको एक इंजेक्शन लगा देगा, जिसकी वजह से उसकी हरकतें बदलना शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे उसको दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाएगी और वो एक लड़की रहेगी ही नहीं। यही सब नहीं, इस फ्लैट में शिवम और भी बहुत सारी भयानक चीजें इस लड़की के साथ कर रहा था। जैसे उसने चाकू से उसके पैर पे कट लगा दिए थे, जिनकी वजह से वो ढंग से चल ना पाए। मतलब जो बातें उसने कही थी, कहीं ना कहीं वो उनको करने की भी कोशिश कर रहा था। लड़की ने बताया कि 16 फरवरी और 17 फरवरी की रात को इसी सब के बीच शिवम ने उसको, जो उसके कपड़े थे गंदे हो चुके थे, जिन पे खून लगा था, बहुत सारी ऐसी चीजें लगी थी जैसे वो जल भी चुके थे, उन्हीं में शिवम ने उसको सुलाया भी था। मतलब वो उसको नहाने भी नहीं देता था, फ्रेश भी नहीं होने देता था, और इस तरह की चीजें उसके साथ कर रहा था जो सुनने में ही बहुत भयानक लगती हैं। इनफैक्ट लड़की ने यह भी बताया कि उसने उस पर यूरिनेट भी किया, उसको मजबूर किया उसका यूरिन पीने के लिए भी। इस तरह के जो लोग होते हैं वो किसी भी तरह से किसी का भी पार्टनर हो ही नहीं सकते, वो किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। जब गुस्सा आता है तो किसी पे भी वो गुस्सा उतार सकते हैं, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता। शिवम भी इसी नेचर का इंसान था। इस लड़की ने इसी तरह की और भी बहुत सारी चीजें झेली, जिनमें से कुछ ये रही। फिर मेरे होठों को लाइटर से जलाया, मेरे जीभ को लाइटर से जलाया, फिर मेरे हाथों को सैनिटाइजर लगा के मेरे हाथों को भी पूरी तरीके से जलाया। जब वो मुझे बोलता था, जब अगर सैनिटाइजर का एक बूंद भी जमीन पर गिरता है तो तेरा पूरा शरीर जला दूंगा। मैं बहुत चीखती थी। वो जब भी मैं चीखती थी वो मेरे मुंह पे लाते मारता था या तो मुक्का मारता था। ऐसे करते करते उसने मेरा जबड़ा तोड़ दिया। फिर मेरे गर्दन पे भी बहुत ज़्यादा लातें मारी। उसके बाद उसने मुझे घुटनों में पिलाया था और मुझे रूम में एक कोने में एक मेरे बाल काट के मुझे वहाँ पे मजबूर करके वहाँ पे मेरे खून से लथपथ कपड़े के ऊपर मुझे 3 दिन तक सुला के रखा उसी हालत में। और मुझे उसका मुझे वो जो कोमोड था तो वो उसको मुझसे चटवाया और उसने मुझे कहा था अगर मैं उसने कहा था कि तेरी ऐसी हालत करूँगा कि तो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तेरे काटूँगा, उसमें नमक मिर्च लगाऊँगा, तेरे ऊपर में अपना नाम लिखूँगा चाकू से, उसके ऊपर में नमक मिर्च लगाऊँगा, फिर तेरे अंदर मैं इंजेक्शन डाल दूँगा ताकि तू लड़का बन जाए और तेरी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ उगेंगी, तो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तेरी ऐसी हालत करूँगा ताकि तू जी भी ना पाए और मर भी ना पाए। मैंने मम्मी को भी बहुत मुश्किल से बताया, उसको बंगाली नहीं आती थी, तो मैंने मम्मी से उससे किसी तरह फ़ोन लेके
मम्मी से नॉर्मली बात करने के बहाने बंगाली में मम्मी को सब कुछ बताया कि मम्मी मेरी ऐसी ऐसी हालत है, आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे बचा लो, ये कुछ ना कुछ मेरे साथ कर देगा, प्लीज़ आप मुझे बचा लो। फिर मम्मी ने 112 में कॉल किया और बादशाह पुलिस स्टेशन में मुझे आके बचा लिया। मैं चाहती हूँ किसी और के साथ ये सब ना हो, उसको उसकी गलती की सजा मिले। लड़की समझ चुकी थी कि अगर वो इस तरह से ही रहेगी तो अगले दिन तक शिवम उसको मार भी देगा। इनफैक्ट वो इस तरह की बातें भी कर रहा था। ये 18 फरवरी की रात थी जब वो अपना दिमाग लड़ाती है और वो रेडी थी अपनी वीडियोस अगर उसकी वायरल जाएं तो उनको जाने के लिए भी, अपने पेरेंट्स को बताने के लिए भी वो रेडी थी, क्योंकि वो जानती थी कि शायद अगर वो इस तरह से चुप रहेगी तो जल्दी ही मारी जाएगी। इसी के चलते 18 फरवरी रात 10 बजे वो शिवम से उसका फ़ोन मांगती है। वो कहती है अपनी माँ से वो बात करना चाहती है ताकि उसकी माँ परेशान ना हो, पुलिस में कोई कंप्लेंट ना करवाए। शिवम भी जानता था कि ये लड़की अपनी माँ से कुछ शेयर नहीं करेगी। वो इतनी डर चुकी थी उससे, लेकिन शायद अब तक उसमें बहुत हिम्मत आ चुकी थी। शिवम अपना फ़ोन इस लड़की को दे देता है। लड़की अपनी ब्रिलियंस दिखाती है और किसी भी तरह का डर नहीं दिखाती, किसी भी तरह की नर्वसनेस नहीं दिखाती और अपनी माँ से बात करना शुरू करती है नॉर्मली। लेकिन धीरे धीरे वो बात बंगाली में करना शुरू कर देती है और ये जो बंगाली थी यही शिवम को आती नहीं थी। बंगाली में वो अपनी माँ को एक्सप्लेन कर देती है बहुत नॉर्मल रह के कि उसकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है और अगले दिन तक अगर कुछ नहीं होता है तो शिवम उसको जान से मार देगा। माँ को ये सारी चीज़ें समझ आती हैं। बिना देरी किए माँ 112 पे कॉल करती है, जिसके बाद पुलिस उनकी मदद करती है और इस अपार्टमेंट में थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच भी जाती है। वहां से पुलिस बिना देरी किए इस लड़की को गुरुग्राम के सेक्टर 10 का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट करवाती है और चीजें इतनी भयानक थी कि ये लड़की पहचान में आ ही नहीं रही थी। मार मार के इस लड़की का जो चेहरा था वो सूज चुका था। इसके अलावा इस लड़की के जो बाल थे वो पूरी तरह से कट चुके थे। बात उससे बिल्कुल भी हो ही नहीं पा रही थी। उसका जबड़ा जो था वो पूरी तरह से टूट चुका था। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट पे आग लगाई गई थी और उसके अंदर कुछ डाला भी गया था। जब लड़की को इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है तो पुलिस चाहती थी इस लड़की की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना ताकि वो कल्प्रिट को जल्दी से जल्दी पकड़ सके। लेकिन डॉक्टर्स जब चेक करते हैं तो लड़की की हालत नहीं थी किसी भी तरह की स्टेटमेंट देने की। इसी के चलते डॉक्टर्स इस लड़की को अनफिट फॉर स्टेटमेंट डिक्लेयर कर देते हैं। पुलिस इसके बाद लड़की की स्टेटमेंट तो नहीं ले पाती और साथ ही यहाँ से कुछ डॉक्टर्स उसको रेफर कर देते हैं हायर सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल में। वहां पे डॉक्टर्स इस लड़की को इनिशियल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके बाद ये लड़की फिट करार दे दी जाती है स्टेटमेंट के लिए। और इसके बाद इस लड़की की स्टेटमेंट ली जाती है और ये स्टेटमेंट सुनने के बाद हर एक इंसान के पैरों तले से जमीन ही खिसक चुकी थी कि कैसे कोई लिव इन पार्टनर अपने ही पार्टनर के साथ इस तरह की चीजें कर सकता है। खैर पुलिस बिना देरी किए 19 फरवरी को शिवम को अरेस्ट भी कर लेती है और फाइनली ये जो केस था ये एक आइडेंटिफाइड क्राइम माना जाता है। आइडेंटिफाइड क्राइम जो होता है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी चलाया जाता है ताकि जो भी सबूत हो उनका इस्तेमाल करके कल्प्रिट को सख्त से सख्त सजा दी जाए और जल्दी से जल्दी। खैर अभी इस केस का ट्रायल चल रहा है और पुलिस ने बताया बहुत जल्दी ही जो कल्प्रिट है उसको सजा सुनाई भी जाएगी। इस तरह के इंसिडेंट बताने से हमारा मोटिव किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं लोगों में अवेयरनेस आए और इसी के चलते हम इस तरह के इंसिडेंट्स शेयर भी करते हैं। हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता इस तरह के इंसिडेंट्स लोगों के सामने लेके आना, लेकिन ज़रूरी भी है। जो यंगस्टर्स आजकल लिव इन में रह रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पार्टनर है वो किस तरह के नेचर का है। कभी कभार हम अपने पार्टनर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी गलतियाँ देखते हुए भी, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की गलती एक्सेप्ट की जा सकती है और किस तरह की गलती एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। शिवम का जो बिहेवियर था वो शुरू से ही वायलेंट था। पहले इस लड़की को समझ जाना चाहिए था और इस पार्टनर से दूर हो जाना चाहिए था। अगर आपकी लाइफ में कोई इस तरह का इंसान है तो बेहतर है आप दूरी बना ले, या फिर अगर आपका कोई दोस्त है जो इस तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप में है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनमें अवेयरनेस आए और वो वक्त रहते अपने आप को बचा सकें। आई रियली होप आप सब अपना ध्यान रखेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।